बड़ी खबर का रुख करेंगे। आवासन मंडल की भूमि पर बसी कॉलोनियों को लेकर बड़ी खबर। मंडल की अवाप्तशुदा भूमि पर बसी कॉलोनियों का मामला। कॉलोनियों के नियमन को लेकर राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है। जयपुर स्थित कॉलोनियों के मामले में सरकार ने आदेश जारी किया है। जिन जमीनों पर आवासीय कॉलोनियां सृजित हो चुकी है और अवाप्ति का मूल उद्देश्य पूरा होना नहीं है संभव, ऐसी जमीनें आवासन मंडल के नाम दर्ज होने पर हस्तांतरित की जाएंगी। मंडल की ओर से जेडीए को हस्तांतरित की जाएंगी ये जमीनें और इसके बाद जेडीए की ओर से कॉलोनी के पट्टे भी जारी किए जा सकेंगे। अगर भूमि की अवाप्ति के मुआवजे का मंडल ने किया है भुगतान, तो ऐसी स्थिति में जेडीए भुगतान राशि में ब्याज के मंडल को अदा करने वाला है। ऐसे में आवासन मंडल की भूमि पर बसी कॉलोनियों को लेकर ये बड़ी खबर अपडेट है। इन मंडलों की अवाप्तशुदा भूमि पर बसी कॉलोनियों का मामला, तो कॉलोनियों के नियमन को लेकर राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है। एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अभिषेक, आवासन मंडल की भूमि पर बसी कॉलोनी को लेकर के एक बड़ी खबर है, क्या ये पूरी खबर समझाती है और किस तरह से जानकारी सामने आई? अभिषेक, देखिए, जैसे मौजूदा सरकार ने पहली बार जो हाउसिंग बोर्ड की जो कॉलोनियों पर जो बसी कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर उनको लेकर पहली बार ये आदेश जारी किए हैं। पिछली सरकार ने भी आदेश जारी किए थे, जो कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के मद्देनजर जारी किए गए थे और प्रशासन शहरों के संग अभियान में नियमों को लेकर तमाम छूटें दी गई थी। ये छूटें 31 मार्च 2024 को खत्म हो चुकी है। इसको देखते हुए मौजूदा सरकार ने नए सिरे से ये आदेश जारी किए हैं। इसके तहत जो अवाप्तशुदा भूमि है, जो कि मंडल ने अपनी योजनाओं के लिए अवाप्त की थी, उन पर कॉलोनियां बस गई है। गृह निर्माण सगार समिति ने कोई कॉलोनी बता दी है या अन्य प्रकार से कोई कॉलोनी बस गई है, तो उसका नियमन किस तरह से किया जाए उसको लेकर ये आदेश जारी किए हैं और इसमें तमाम मापदंड तय किए हैं। अगर ये जमीन हाउसिंग बोर्ड के नाम है और हाउसिंग बोर्ड का मुआवजा भी दे चुका है, तो नियमन से पहले जेडीए जो मुआवजा हाउसिंग बोर्ड ने दिया है वो मुआवजा राशि में ब्याज के आवासन मंडल को भुगतान करेगा। और दूसरे ऐसे मामले जिसमें भूमि आवासन मंडल के नाम दर्ज नहीं है, खातेदार के नाम ही दर्ज है, तो ऐसे मामलों में जेडीए आवासन मंडल से बाकायदा एनओसी लेगा और एनओसी लेकर 90A की कार्रवाई करेगा और आगे उसका नियमन करेगा। इस आदेश के तहत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जेडीए को इस माह मतलब इसी वर्ष जुलाई से नियमन शिविर लगाने होंगे। बाकायदा पूरा कार्यक्रम जारी करना होगा कि किस तरह से नियमन किया जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक जेडीए के पास करीब ऐसी 81 कॉलोनियों का रिकॉर्ड है और पूरे जयपुर की अगर हम बात करें, क्योंकि ये जो आदेश राज्य सरकार ने नगरीय विकास विभाग की ओर से दिए गए हैं, ये स्पेसिफिकली जयपुर को लेकर दिए गए हैं और बताया जाता है कि करीब 100 कॉलोनियां ऐसी हैं जो कि हाउसिंग बोर्ड की अवाप्तशुदा जमीनों पर बसी हुई हैं और उनके नियमन के लिए आदेश जारी किए हैं। और ये सरकार ने स्पष्ट किया है कि पट्टे केवल वही दिए जाएंगे जहां गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना होने पर योजना का जो सृजन है वो 17/6/99 से पहले हो चुका हो और अन्य जो योजना है उसमें 13 दिसंबर 2013 तक वो योजना सृजित हो चुकी हो। इसके अलावा ये भी जो शर्त रखी गई है कि योजना में 50% से अधिक भूखंडों पर निर्माण किया जा चुका हो और भूखंड और जो सुविधा क्षेत्र है उसका अनुपात 60-40 रखना जरूरी होगा। कम से कम जो न्यूनतम सड़क की जो चौड़ाई है, सड़क की जो चौड़ाई वो 30 फीट रखनी पड़ेगी और जो जोनल प्लान या मास्टर प्लान की सड़कें हैं उनको समायोजित करना पड़ेगा। किसी भी हालत में 30 फीट से कम चौड़ी सड़क पर नियमन नहीं किया जाएगा। अगर मौके पर 30 फीट नहीं है तो भी जो दोनों तरफ के जो प्लॉट्स हैं उसमें 30 फीट जमीन काट के नियमन करना होगा। तो सरकार का स्टैंड क्लियर है कि सड़क की चौड़ाई से किसी भी तरह से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके अलावा मास्टर प्लान जनरल प्लान में अगर उस जमीन का भू उपयोग आवासीय के अलावा अन्य है तो जनहित मानते हुए, व्यापक जनहित मानते हुए इसका लैंड यूज किया जा सकेगा। और साथ ही ये भी कहा गया है कि कोई एसटी लाइन या गैस पाइपलाइन गुजरती है तो जो भी सुरक्षात्मक प्रावधान है उनकी पालना करनी पड़ेगी। तो ये जो पूरा कार्यक्रम है, सरकार की मंशा यह है कि जो बरसों से इन कॉलोनियों में बसे हुए हैं उन लोगों को राहत दी जाए। लेकिन बड़ी बात जैसे इसमें यह है कि सरकार ने अब तक नियमन दर को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है कि नियमन जो इन कॉलोनियों का नियमन किस दर पर किया जाएगा उसको लेकर कोई खुलासा अभी तक नहीं है। और इसको लेकर सरकार ने स्पष्ट कहा है कि जो नियमन को लेकर जो विस्तृत दिशा निर्देश है और जो नियमन की जो दर है उसको लेकर अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। तो अभी लोगों को इंतजार यही है कि नियमन दर क्या रहती है इन कॉलोनियों के लिए, जो लोग पट्टे लेंगे तो उनको क्या राशि देनी होगी उसका खुलासा बाद में किया जाएगा। जी ठीक है अभिषेक, शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए।
तो देखिए बड़ी खबर इसी बीच आवासन मंडल की भूमि पर बसी कॉलोनियों का नियमन होगा। मंडल की अवाप्तशुदा भूमि पर बसी कॉलोनियों का नियमन होगा। इस जुलाई से जेडीए कॉलोनियों के लिए नियमन के लिए शिविर लगाएगा। राज्य सरकार ने इस बारे में जेडीए को आदेश जारी कर दिया है। नियमन व नियमन दर को लेकर विस्तृत निर्देश बाद में जारी होंगे। जो जमीनें आवासन मंडल के नाम नहीं है दर्ज, उन मामलों में नियमन को लेकर जेडीए को लेनी होगी एनओसी। मंडल से एनओसी जारी लेकर जेडीए करेगा भूमि की 90A की कार्रवाई।